शिक्षक भर्ती भी नहीं आ रही है, ना ही नोटिफिकेशन आ रहा है। कोई आता भी है तो उसका एग्जाम नहीं लिया जाता। स्टूडेंट की एज निकली जा रही है। मतलब आप लोग तैयारी नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, सीधी सी बात। स्टूडेंट बहुत डिमोटिवेटेड है। तो आपकी पढ़ाई, आपकी रेगुलरिटी वो पानी ही है कि जब तक आप रेगुलर रूप से आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका पौधा भी सूख जाएगा। ऐसे बच्चों के लिए जो मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं के लिए मतलब एक मान के चलिए ब्रह्मास्त्र आ रहा है। पर डे की एक चाय के हिसाब से भी जी सर। कम पैसे में आपको तैयारी हो जाएगी। बस एक टाइम की चाय छोड़ दो, तैयारी हो जाएगी बस। हाय एवरीवन, माय नेम इज कनक सोम। मैं आपको साइंस पढ़ाती हूँ, आप सभी जानते भी होंगे। और मेरे साथ हैं मैथ्स के एक्सपर्ट कमलदीप सर। आज कमलदीप सर मेरे उन क्वेश्चंस के आंसर देंगे जो मेरे पास आए हैं, स्टूडेंट ने पूछे हैं डिमोटिवेटेड होकर। अभी क्या है सर कि शिक्षक भर्ती भी नहीं आ रही है, ना ही नोटिफिकेशन आ रहा है। कोई आता भी है तो उसका एग्जाम नहीं लिया जाता। स्टूडेंट की एज निकली जा रही है। अब क्या है कि स्टूडेंट बहुत डिमोटिवेटेड है। उनके पास एक सरकारी नौकरी ही होती है जिससे वो अपना जीवन एक स्टेबल तरीके से बिता सकते हैं। अब उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ना तो पूरे यूट्यूब पे कोई इस पे बात करता है, सब बस व्यूज के लिए वीडियो डाल देते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जिससे स्टूडेंट को एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। तो मैं एक एक करके आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आपको इनको प्रॉपर गाइड करना। बिल्कुल, ये एक बहुत गहरा मुद्दा है और इसके ऊपर बात होनी चाहिए। और हम बात करते हैं एक स्टूडेंट को जॉब दिलाने के लिए, मतलब हम लोग इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बट होता क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोग भी अपने आप को असहाय महसूस करते हैं जब ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। सो आज हम इन्हीं चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। मे बी आपके जो क्वेश्चंस हैं उनसे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा रिलेट करेंगे और काफ़ी ज़्यादा वो अपने आप को सहज महसूस करेंगे इन चीज़ों के साथ में जो भी चल रही हैं डिपार्टमेंट में, उन चीज़ों को समझ के। सर सबसे पहला स्टूडेंट का क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कब तक होगा? यूपी टेट सुपर टेट आएगा या नहीं आएगा? देखो, अगर हम बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की, जी। तो अभी सबसे पहले आयोग का जो मोटिव है वो इसी एग्जाम को कराने को लेकर है। जी सर। अभी पीछे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है वो सक्सेसफुली करा लिया गया है। जी। और यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर अभी एक बैठक भी हुई है जिसमें कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं। तो ये एग्ज़ाम तो होगा, डेफिनेटली होगा, इसमें नो डाउट है। बट ये है कि कहीं ना कहीं जब एग्ज़ाम डेट डिले जाती है तो उसमें बच्चा डिमोटिवेट होता है, प्रिपरेशन कर रहा होता है। पिछले 2022 का ये एग्ज़ाम है और 2022 में काफ़ी लोगों ने इसके लिए फॉर्म फिल किए थे। फाइनली जब डेट आई तो हमारे मन में भी खुशी हुई कि चलो एग्ज़ाम डेट आ गई है, 2 साल के बाद ही सही। तो अब फाइनली कुछ एग्ज़ाम्स की डेट जो है आगे खिसक गई थी, फिर वो भी कैंसिल हो गई है। तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेटिंग है। बट अपने आप को ऐसे ही समय पे मोटिवेट होके रखना है और ये एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा और इसी साल होगा, ऐसा जो है आयोग का कहना है। और डेफिनेटली एग्ज़ाम को लेकर पॉजिटिव न्यूज़ ही है। जो अभी रिसेंट मीटिंग हुई है आयोग के अंदर, उसमें पॉजिटिव बातें ही हुई हैं एग्ज़ाम को लेकर। ऐसा नहीं है कि नहीं कराने वाले, एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा। बट थोड़ा डिले है तैयारियों की वजह से और वो बहुत जल्दी पूरी कर ली जाएंगी और एग्ज़ाम भी जल्दी होगा। आपने यूपी टेट और सुपर टेट के बारे में पूछा था, तो मुझे जहाँ तक जानकारी है सबसे पहले यूपी टेट कराया जाएगा। जी सर। और उसको लेकर तैयारियां भी हुई थी बीच में पीछे अभी कि पहले यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में यूपी टीटी कंडक्ट कराने के बाद सुपर टेट लेके आया जाएगा। जी सर। लेकिन कहीं ना कहीं वो बीच में एक खबर आ जाती है कि जो स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं जो है पूर्ण चल रहा है, जिसकी वजह से वैकेंसीज नहीं निकाली जा रही हैं। इसी बीच में एक और न्यूज़ आती है, पीएबी का फैक्ट चेक आता है जिसमें जानकारी आती है कि काफ़ी सारी जो पोस्ट हैं वो खाली हैं। अगर हम देखें यहाँ पर पीआरटी लेवल पर और बाकी अदर लेवल पर भी, तो सुपर टेट का वैकेंसी भी आएगा। बट हम जैसे कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी, मे बी वो थोड़ी कम हो सकती हैं, बट वैकेंसी तो डेफिनेटली आएगी सुपर टेट की। और यूपी टेट 2025 के एंड तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सर आपके जवाब से स्टूडेंट सेटिस्फाई हो गए होंगे। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, DSSB टीजीटी एग्जाम कब होगा? DSSB पीआरटी वैकेंसी कब आएगी? अभी डीट रिसेंटली हमने देखा है, DSSB पीजीटी के एग्जाम डेट्स रिलीज हुए हैं जो 2023 में लोगों ने फॉर्म फिल किए थे। तो अभी टीजीटी को लेकर भी जो है काम चल रहा है। बहुत जल्दी टीजीटी के एग्जाम डेट भी क्लियर होंगे और 2025 में स्टार्टिंग जनवरी में शायद आप लोगों ने जो फॉर्म फिल किए थे पीजीटी को लेकर, तो वो वैकेंसीज के एग्जाम भी बहुत जल्दी ही आने वाले हैं। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए अपनी। और क्योंकि मेन चीज़ क्या होता है कि हम लोग जब एग्जाम डेट नहीं आती तो प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। इसमें हमने जो पिछले 1 साल 1.5 साल जो तैयारी करी है, 6 महीने जो तैयारी करी है, वो ख़राब चली जाती है फिर। तो इसलिए आप तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि फ्लो बना रहे आपका। एग्जामिनेशन डेफिनेटली होंगे
पीआरटी को लेकर अगर मैं बात करता हूँ तो DSSB में पीआरटी की वैकेंसी को लेकर अक्सर चर्चाएं आती रहती हैं। इसमें स्पेशल एजुकेटर को लेकर कोर्ट ने भी आपका फटकार लगाई थी DSSB को कि आपने वैकेंसी अभी तक क्यों नहीं निकाली है। और इसी के साथ में पीआरटी, रेखा गुप्ता जी जो सीएम बनी है, उनकी बैठक भी हुई है रिसेंटली अभी जी सर। पीआरटी वैकेंसीज को लेकर। तो पीआरटी को लेकर भी अभी डिस्कशंस चल रहे हैं। जो आपका दिल्ली बोर्ड है डेफिनेटली उसमें वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगे DSSB के अंदर। ठीक है सर। और बिहार स्टेट होगा या नहीं? बीपीएससी टीआरई 4.0 कब आएगा? देखो, इस पर बहुत ही मज़ेदार चीज़ है क्योंकि बिहार एक ऐसा एग्ज़ाम है, पिछले 2 साल से छात्रों को बहुत ज़्यादा वैकेंसी वहाँ देखने के लिए मिली है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का टीचर बनने का सपना भी बिहार में पूरा हुआ है। जी सर। सो अभी रिसेंटली एक खबर आई थी जिसमें जो है लाइब्रेरियन की वैकेंसी को लेकर जी सर। अपडेट आया था। तो उसमें लिखा गया था कि जो बिहार स्टेट है उसके क्वालिफिकेशन को लेकर वहाँ बात करी गई है। सो डेफिनेटली चुनाव से पहले अगर हम बात करें तो बीपीएससी टीआरई 4.0 और आपका एस्टेट को लेकर पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने के लिए मिलेगी। एस्टेट को लेकर मे भी हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको कुछ ना कुछ देखने के लिए मिल जाए। सर ये भी आपने ठीक से बता दिया है प्रॉपर। आई थिंक बच्चे सेटिस्फाई हो रहे होंगे। अभी हमारे बहुत क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, केवीएस 2025 में होगा या नहीं? केवीएस और एनवीएस साथ आएगा? हाँ, ये मतलब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि अभी रिसेंटली ना ये चीज़ें काफ़ी चल रही थी। ये मार्च से स्टार्ट हुई हैं ये शायद, मतलब जी सर। मार्च में काफ़ी एकदम से बज़ बना कि केवीएस आ रहा है हाँ। और मतलब सब कुछ, मतलब सब लोग मतलब लग गए उसी में, मतलब सारे यूट्यूब चैनल्स वगैरह। बट कहीं ना कहीं उसमें कुछ फेक न्यूज़ भी थी, कुछ सर्कुलेट हुए थे फेक सर्कुलर्स आपके। बाद में केवीएस वालों ने उसको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया भी कि ये फेक न्यूज़ है, हमारे द्वारा नहीं चलाई गई है। तो इसमें काफ़ी चीज़ों पर मत हुआ था, जिसमें बात करते हैं एक कॉमन एंट्रेंस कराने को लेकर। तो होता क्या है कि जब कोई नया एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं हम उसके पैटर्न को चेंज करने की बात करते हैं, जी सर। तो उसमें ना कुछ नई चीज़ें ऐड होती हैं। अब जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे पास सुझाव आए थे केवीएस के अंदर, अगर हम बात करते हैं, जिसमें एक सुझाव ये था कि केवीएस की वैकेंसी को और एनवीएस की वैकेंसी को एक साथ कंडक्ट कराया जाए क्योंकि सबके रिक्रूटमेंट रूल सेम है, जी सर। सेम एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराते हैं। तो जो कॉमन एग्जाम है वो लिया जाए और उसके बेसिस पर आगे इंटरव्यू प्रोसेस जो है या बाकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो वहाँ पे किया जाए। अब इसके बारे में हमें पता कब लगा, हम लोग केवीएस के ऑफिस गए थे, जी सर। तो वहाँ तो ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाई थी इस चीज़ के बारे में। लेकिन हम रिसेंटली जो थे सीबीएसई ऑफिस गए थे, सीटेट ऑफिस गए थे। तो होता क्या है कि सीबीएसई ही जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है केवीएस और एनवीएस के लिए। तो वहाँ पर इस बार सीटेट के ना होने का रीज़न भी कहीं ना कहीं ये रहा कि सीटेट और सीबीएसई वाले इस बार बहुत ज़्यादा बिजी रहे एग्ज़ाम्स कराने के लिए। इसमें अभी पीछे एग्ज़ाम हुआ था नॉन टीचिंग एग्जामिनेशन एनवीएस को लेकर, तो उसमें भी सीबीएसई वाले संलग्न थे, जुड़े हुए थे। इस वजह से इस बार सीटेट का नोटिफिकेशन भी हमें नहीं देखने के लिए मिला। और उन्होंने एक बात हमें वहाँ बोली कि हम लोग अभी थोड़ा सा केवीएस और एनवीएस को लेकर ऑक्यूपाइड हैं, इसीलिए थोड़ा सा नहीं कर रहे हैं। बेसिकली वैकेंसी ना आने का रीज़न बोर्ड जो आयोग है वो नहीं है, इसका सीधा रीज़न है मिनिस्ट्री, क्योंकि आयोग के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि अगर ऊपर मिनिस्ट्री से ऑर्डर आ जाए तो वो नीचे पास ना करें। जी सर। तो डेफिनेटली ये ऊपर से डिले है। ये आयोग तो रेडी बैठा है, सब चीज़ तैयार करके बैठा है। जैसे ही ऊपर से एकदम अप्रूवल आता है तो वैकेंसी मिल जाएगी और इसी साल आपको देखने के लिए मिलेगी। सर केवीएस और एनवीएस की जॉब भी बहुत अच्छी है, तो मुझे तो लगता है स्टूडेंट को अब मतलब इसके लिए वेट ही नहीं करना चाहिए। बढ़िया जॉब है। बिल्कुल, क्योंकि मैं देखता हूँ कि केवीएस और एनवीएस मतलब ऑल ओवर द इंडिया फैले हुए हैं, बल्कि केवीएस तो आउटसाइड द इंडिया भी है अगर हम बात करते हैं तो उसमें होता क्या है कि अपने आप में ना एक हम लोग ये देखते हैं कि यार ये चलो वहाँ काम कर रहा है, वहाँ काम कर रहा है। केवीएस एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जी सर। और मतलब ये स्टार्टिंग में बनाई गई थी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, और ये ऑल ओवर द इंडिया खोली गई थी वहाँ पर ये। लेकिन बाद में इसका एक्सपेंशन होता रहा। आज बहुत सारे लाखों बच्चे इसमें पढ़ते हैं और हज़ारों टीचर्स इसमें पढ़ाते हैं। तो मतलब एक सपना होता है कि केवीएस में मैं जॉब करूं और एनवीएस में मैं जॉब करूं, मतलब एक रेपुटेशन बिल्ड वहाँ पे होती है। मतलब सर हो भी जाएगा अगर कोई स्टूडेंट अभी से रेगुलर 6-7 घंटे दे दे हर सब्जेक्ट को, तो उसका निकल भी जाता है एग्जाम। एक्चुअली मुझे इस बात पे ना एक चीज़ याद आती है कि जब हम पढ़ाई करते तो हमारे टीचर थे, वो एक बात बोलते थे, मुझे अभी तक याद रहती है, मैं लगभग हर जगह उसको बोलता भी हूँ कि एक चीज़ होती है कि आप 3 महीने या तो मजे कर लो, जी सर। है ना, फिर 30 साल मेहनत कर लो, या आप 3 महीने मेहनत कर लो, 30 साल मजे कर लो। आपके हाथ में होता है।
अब वो 3 महीने का मतलब है कि आप रेगुलर बेसिस पे जब तक पढ़ाई चल रही है तब तक वो करते रहो, आप छोड़ो मत उस चीज़ को जब तक कि एग्जाम क्वालिफाई ना हो जाए। सर एक स्टूडेंट थी मेरी ही, उसने उसके पापा गार्ड की जॉब करते थे, वो स्कूल में भी पढ़ाती थी और साथ साथ उसने पढ़ाई भी की उस चीज़ की, और उसने केवीएस पीआरटी उसकी अच्छी जॉब लग गई है, अब सेटल है, वो सब कुछ बढ़िया है उसका। तो उसने यही, मैंने जब उसका इंटरव्यू लिया था उससे पूछा था कि आपने क्या ऐसा किया था, तो उसने बोला कि मैं ऐसा नहीं थी, डिमोटिवेटेड नहीं थी कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो मैं नहीं पढ़ रही थी, मैं डेली अपना रूटीन था कि मैं 5 घंटे कैसे भी निकालूंगी। उसमें वो फैमिली को भी बोलती है कि मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। तो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे टीचर्स ही बोलूँगी, वो यही नहीं सोचते कि हमें आगे जाके स्टूडेंट को पढ़ाना है, तो हम क्यों नोटिफिकेशन का वेट करते हैं। बिल्कुल। इतनी एक अगर किसी का सपना है केवीएस और एनवीएस में जॉब करने का, तो उन्हें तो आज से ही 5-6 घंटे अपने दे देने चाहिए। देखो मेन चीज़ होती है कि आप एक हम्म। एक किसी भी रियल लाइफ एग्जांपल से इस चीज़ को रिलेट कर सकते जी हैं। सर। किसी भी चीज़ को बड़ा करने के लिए हमें जो है सालों की मेहनत लगती है। जैसे कि आप ये पौधा ही देख रहे हैं सामने, अगर इसको आप पानी नहीं देंगे तो ये सूख जाएगा। जी सर। तो आपकी पढ़ाई, आपकी रेगुलरिटी वो पानी ही है। ये जब तक आप रेगुलर रूप से आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका पौधा भी सूख जाएगा। वही सर। सर बहुत बढ़िया। अभी एक सबसे बढ़िया जिसमें सारे एग्जाम्स इस एग्जाम से रिलेटेड है, वो है सीटेट। जी सीटेट का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? आप तो ऑफिस भी गए थे बिल्कुल। सर। तो एक्चुअली हम वी आर द फर्स्ट जो 2 बार सीटेड ऑफिस गए जी। इस बार, और वहाँ पे बातें भी हमारी काफ़ी हुई उन लोगों से। मतलब वो भी मतलब बार बार ये देखते थे कि सर हम बार बार एक ही आपको जवाब देते हैं, आप बार बार आ जाते हो। जी सर। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि सीटेट के ना आने का रीज़न ये रहा है इस बार कि एक तो सीटेट और सीबीएसई बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड था केवीएस एनवीएस की तैयारियों में, क्योंकि नॉन टीचिंग एग्जाम्स उन्होंने कंडक्ट करा इस बार। और सीटेट ना एक क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन है, तो इसीलिए इतना बर्डन भी नहीं रहता उन लोगों के ऊपर कि मुझे हमें हर साल या साल में 2 बार निकालना ही निकालना है। वैसे सीटेट साल में 2 बार आता है, ऐसा नहीं है, बट इस बार कुछ ऑक्यूपेंसी ऐसी बनी कि उनको टाइम नहीं मिल पाया इस चीज़ को लेकर, वो अदर एग्जाम्स में ऑक्यूपाइड रहे, तो इस वजह से सीटेट का एग्ज़ाम वो कंडक्ट नहीं करा पाए। ये उनका कहना था यहाँ पर ऑफिशियली। और हो सकता है कि इस बार एग्ज़ाम दिसंबर में ना हो के नवंबर में ले लें, थोड़ा पहले ले लें दिसंबर से, क्योंकि साल में एक ही बार एग्ज़ाम हो रहा है, तो मे भी हो सकता है दिसंबर तक ना पहुंच के वो नवंबर तक एग्ज़ाम ले लें। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी देखा था 2024 का जो दिसंबर में पेपर आया था, इन्होंने 2 शिफ्ट में कराया था वो पेपर। उसमें एक पेपर तो इन्होंने प्रीवियस ईयर से भी अलग दिया था, आपने देखे होंगे कुछ क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट अगर ये सोच कर बैठे हैं कि नोटिफिकेशन आते ही हम पढ़ने स्टार्ट कर देंगे, 1 महीना उन्हें मिला, तो सर मुझे नहीं लगता उनका सीटेट भी क्वालिफाई होगा। नहीं होता। सीटेट का परसेंटेज आप देख सकते हैं ना खुद। जी। पेपर 1 का परसेंटेज मात्र आपका 17% के आसपास जी रहता है, सर। पेपर 2 का 27-28% रहता है। और रीज़न इसका यही होता है सीधा सा कि भाई मतलब आप लोग तैयारी नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, सीधी सी बात है। और लैंग्वेजेस स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होते हैं, तो उनकी आप अगर डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे, और सर इतना फ्री मटेरियल भी अवेलेबल है, स्टूडेंट वहां पे भी नहीं आ रहे हैं अभी। मैं तो ये कहता हूँ कि वी आर द ओनली चैनल, मतलब जी। हम सुपर कोचिंग सीटेट टेक्स्ट बुक की बात करें, वी आर द ओनली चैनल नाउ जो पिछले 6 महीने से लगातार सीटेट पढ़ा रहे हैं। और जो बरसाती मेंढक हैं वो आए और चले गए हैं। यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट नहीं है, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे पास। जेटेट का सिलेबस बदलेगा या जेटेट नया विज्ञापन कब आएगा? बेसिकली अभी रिसेंटली इस चीज़ के ऊपर एक खबर आई है, और खबर ये है कि जेटेट का जो विज्ञापन है वो दोबारा से आएगा, पुराना वाला कैंसिल कर दिया गया है। और उसके पीछे का रीज़न कहीं ना कहीं सिलेबस ही रहा है। जी सर। बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें सिलेबस में देखने के लिए मिले, और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कोर्ट केसेस भी हुए थे उस कंडीशन में, वो वही उसी वजह से वो कैंसिल हो गया। अब ये लोग फ्रेश नोटिफिकेशन निकालेंगे, और फ्रेश नोटिफिकेशन में एक मजे की बात ये रहेगी कि जिन लोगों ने पहले फॉर्म फिल किया होता उनको वापस से फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, जी क्योंकि इसमें फीस भी बहुत ज़्यादा थी। मतलब 1300 रुपये फीस थी, मतलब इसमें भरने के लिए, मतलब तो जिन लोगों ने भर दिया है उनको वापस से फॉर्म नहीं भरना है, और जो लोगों ने नहीं भरा है वापस से भरना चाहते हैं वो लोग भर सकते हैं। और मे बी सिलेबस चेंज हो सकता है, पैटर्न डेफिनेटली चेंज हो सकता है। विज्ञापन कब आएगा इसका? विज्ञापन बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। रिसेंटली अभी न्यूज़ आई थी कि इस पर विचार किया जा रहा है, और बहुत जल्दी नोटिफिकेशन इसी साल देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है सर। EMRS फेज 2 कब आएगा? EMRS मतलब ये भी मतलब केवीएस के साथ साथ इसकी भी चर्चा थोड़ी गर्म हुई थी कि क्या साथ में एग्जाम होगा क्या नहीं होगा। तो रिसेंटली अभी क्या कर रहा है EMRS, क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी निकाल रहा है। जी। तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर इन्होंने वैकेंसीज निकालनी स्टार्ट करी हैं।
इसको ये भर्ती करा रहे हैं अभी उसमें। हम्म, इसके पहले इन्होंने जो प्रोसेस स्टार्ट करी थी मई के महीने में, वो था उनका ट्रांसफ़र प्रोसेस, तो उसकी वजह से थोड़ा डिले प्रोसेस चल रहा था। 2023 की जो ईएमआरएस की वैकेंसी हुई थी, उसमें इन्होंने 2 से 3 वेटिंग लिस्ट जारी करी हैं उसमें। मतलब स्टूडेंट को बार बार कॉल कर रहे हैं, भाई तुम आ जाओ जॉब ले लो, आ जाओ जॉब ले लो, लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। मतलब इतनी बार उन्होंने अपने साइट में, मैंने अपडेट दिया है बच्चे को कि इन्होंने डाला हुआ है कि भाई रोल नंबर के साथ में दिया हुआ है कि आपका रोल नंबर है, आप आके इंटरव्यू दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब लोग जॉब लेने नहीं जा रहे हैं। मतलब ईएमआरएस में मतलब मेरे को लगता है कि लोग ये ज़्यादा सोचते हैं कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा इनकी पोस्टिंग होती है, तो मोस्टली सिलेक्शन हो जाता है, फिर छोड़ देते हैं उस चीज़ को। तो ऐसा काफ़ी देखने के लिए मिलता है ईएमआरएस के अंदर। तो वैकेंट पोस्ट भी काफ़ी बढ़ जाती हैं इसमें, और अभी न्यूज़ में आपने देखा भी था 38,000 के लगभग वैकेंसीज वापस से निकाली जाने वाली हैं ईएमआरएस के अंदर। तो सर मैं एक चीज देखी नहीं यहाँ पे, यहाँ ये जे टेट है, सी टेट है, इतने टेट एग्जाम हैं, फिर DSSS, यूपी, बिहार, इतने सारे एग्जाम स्टूडेंट के सामने होते हैं। तो सर सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस तो वही रहता है ना, मोस्टली थोड़े बहुत टॉपिक इधर उधर जाते हैं, सबके सिलेबस भी सेम ही रहता है। और जैसे कोई स्टूडेंट है बहुत बार क्वेश्चन करते हैं कि बिहार स्टेट की क्लास हो रही है और सी टेट की क्लास हो रही है, तो हम अलग अलग देखें, वो क्लास का थंबनेल देख के जाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या स्टूडेंट हमारे चैनल पे आके, हमारे 4 चैनल हैं, तो जैसे हम अगर सी टेट पे क्लास ले रहे हैं, अभी टेट पीआरटी पे नहीं ले रहे हैं, तो वो वाले स्टूडेंट वहाँ आ सकते हैं या नहीं? देखो होता क्या है कि अगर हम टेट एग्जाम की बात करते हैं तो टेट एग्जामिनेशन में आपका 50% तो सिलेबस मैच कर जाता है। जी सर। तो बाकी 50% जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको अलग से कवर करते होते हैं। तो इसलिए हमने अपने 4 चैनल बनाए हुए हैं कि आप अगर भाई सीटेट तैयारी कर रहे हो तो सीटेट चैनल पे आ जाओ, आप अगर बिहार स्टेट तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी तैयारी कर रहे हो, तो आप जो है बीपीएससी के चैनल पे आ जाओ। और आप अगर जेटेट तैयारी कर रहे हो, आप एसटेट तैयारी कर रहे हो, तो आप जो है टेट पीआरटी पे आ जाओ, टीजीटी वाले पे चले जाओ। तो आप हर जगह, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप हर जगह तैयारी कर सकते हैं उसमें। सर 2025 मुझे लग रहा है कि एक नोटिफिकेशन आए तो एकदम से आएंगे, अब एकदम से आएंगे। अब स्टूडेंट को ये बहुत डाउट होता है, इतने सारे चैनल है, इतने सारी यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं, और सर व्यूज के लिए तो आपको भी बताइए कितनी वीडियोस आ जाते हैं, स्टूडेंट इसको देख के भी फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज्यादा होता है। अब उनके लिए जैसे हम पेड बैचेस की बात करते हैं, पेड में एक स्ट्रक्चर फॉर्म में क्लासेस लगती है, जैसे हमारे ऐप में भी प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनता है, उसमें हम स्टूडेंट को हर चीज सिलेबस से लेके मॉक टेस्ट तक सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जो बैच है, हम स्टूडेंट के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं कि उसको बहुत कम अमाउंट में, क्या हम ऐसा, मतलब हमारे चैनल कुछ कर सकता है? क्योंकि मैं चाहती हूँ मतलब कि कोई तो एक टेक कंपनी में ऐसा कुछ हो जो स्टूडेंट सोच ले कि ऐसा हो, ऐसा कुछ। अभी तो मैं इतना कहूंगा कि वी आर प्लानिंग बिग थिंग। जी मतलब सर। जो टीचिंग एस्पिरेंट हैं आपके, जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने ऐसी चीज ना तो देखी है फ्यूचर में कभी, मतलब पास्ट में कभी, फ्यूचर में तो ये चीज आपके सामने आने वाली है। सो टेक्स्ट बुक ने आप सभी के लिए बेसिकली एक ऐसा कुछ सोचा है जो एक क्रांति लाएगा पूरे इस एजुकेशन के फील्ड में। मतलब जो लोग गांव में बैठे हैं, फोन उनके पास में है, लेकिन प्रिपरेशन के लिए पैसे नहीं है। जी सर। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हम हर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अपने बच्चे को दिल्ली तो भेज नहीं सकते, जी सर। इतना पैसा नहीं होता। ना ही हम किसी ऐसी कोचिंग में भेज सकते हैं जहाँ हजारों रुपए खर्च होते हैं, मतलब 10,000, 5,000, 10,000। तो मतलब उस कंडीशन में क्या होता है, काफी जो टैलेंटेड लोग हैं जो गाँव वाले क्षेत्र से आते हैं, तो वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर टैलेंट की कमी है, बट अवसर नहीं मिला उन्हें तैयारी करने के लिए। तो टेक्स्ट बुक ऐसा ही एक क्रांति लेकर आ रहा है आप सभी के लिए। मैम बस मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 5 से 6 दिन का आप वेट करिएगा, और 5 से 6 दिन के अंदर आपको बहुत बड़ा कुछ देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें सभी बच्चे सभी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने देखा है कि टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे केवीएस की भी तैयारी कर रहे होते हैं, एनवीएस की भी तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि एलिजिबल होते हैं दोनों एग्जाम के लिए। अब ऐसा तो नहीं कि बच्चा केवल केवीएस के लिए जा रहा है, वो एनवीएस का फॉर्म आएगा तो भरेगा नहीं उसको। जी सर। तो ऐसे बच्चों के लिए जो मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जी सर, उनके लिए मतलब एक मान के चलिए ब्रह्मास्त्र आ रहा है, अमृत आ रहा है, वो अगर पी लेते हैं तो भाई मान के चलिए कि जिंदगी सफल हो जाएगी। सर मैं बहुत खुश हूँ ये जो आपने बोला है कि उन स्टूडेंट के लिए ये होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ कुछ मैरिड वुमेन की बात करती हूँ मैं, कि उनके पास ऐसा है कि वो घर के सारे काम करेंगी, सब कुछ करेगी, वो अपना पता नहीं 1-2 घंटा निकालती हैं, उनके पास
नहीं है इतना पे करने के लिए, हमारा अमाउंट भी लो होता है, बट मुझे लगता है उससे भी लो कुछ हो जाना चाहिए। बिल्कुल। मैं यही चाहूंगी कि ताकि कोई भी इंडिया में ऐसा स्टूडेंट ना रहे जो पढ़ाई से ऐसा हो जाए कि उसे नहीं मिले रिसोर्सेज। और आप लोग बहुत अच्छे हैं कि जिसके पास इतने कम रिसोर्सेज होने के बाद भी अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर दे तो मेरी नज़रों में तो आप ही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। क्योंकि जिनके पास रिसोर्सेज है सर वो तो सक्सेसफुल हो ही जाते हैं, जिनके पास नहीं है और वो तब भी कर जाते हैं तो बहुत बड़ी मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा मैम, बस इतना कह सकता हूँ कि एक पर डे की एक चाय के हिसाब से भी जी सर। कम पैसे में आपको तैयारी हो जाएगी। बस एक दिन की एक टाइम की चाय छोड़ दो, तैयारी हो जाएगी बस। ये आप सर फैकल्टीज भी हमारे चैनल पे बेस्ट ही हैं, किसी भी बिल्कुल आप particular सब बात देखेगा, करें। हर सब्जेक्ट का फैकल्टी हमारे पास में है और जो टॉप इंडिया के एडुकेटर्स हैं वो यहाँ पढ़ाते हैं। आप हर किसी फैकल्टी, हर किसी सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, सब अपने अपने एक्सपर्ट्स हैं। क्लासेस में आप आते हैं तो उनको खुद डायरेक्टली, अच्छा यहाँ एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टीचर से, जी सर। चाहे टेलीग्राम के थ्रू हो, चाहे आप वो नंबर के थ्रू हो। नंबर भी दे हाँ, रखा तो है ये थोड़ा सा मतलब मेरे को लगता है हाँ। ज़्यादा बच्चे के लिए कन्वीनियंट है टीचर तक पहुँच। सर मतलब यहाँ पे जैसे मैं भी आई तो मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स में एटीट्यूड भी देखा है मैंने, सच बोल रही हूँ। लेकिन यहाँ हम अपना नंबर दे देते हैं स्टूडेंट के, आप हमें फोन करो, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। मैं ही नहीं, यहाँ पे सारे टीचर यही करते हैं। तो मुझे ये सबसे अच्छी बात लगती है कि स्टूडेंट को लगेगा ही नहीं कि मैं किसी टीचर से जो ऑनलाइन पे इतने सारे स्टूडेंट को पढ़ाता है वो मेरे से पर्सनली बात कर रहा है। प्रॉब्लम यही होती है एक्चुअली, क्या होता है कि ऑनलाइन एजुकेशन में काफी लोग तो इसलिए तैयारी करने से डरते हैं नहीं फ्रॉड ना हो जाए उनके साथ। हाँ एक्चुअली यही होता है कि आप कहीं ऑनलाइन पेमेंट करने जा, आजकल मार्केट में बहुत फ्रॉड चल रहे हैं, तो सर। अब उनसे भी बचना है बच्चों को, तो भाई सब अवेयर होते हैं। तो कई बार लगता है कि यार हाँ ये मैम ही बोल रहे हैं, सर ही बोल रहे हैं फ़ोन पे, तो मतलब डेफिनेटली तो वो चीज़ उससे बचने के लिए हम लोगों ने अपने यूट्यूब क्लासेस में अपने नंबर शेयर करे हुए हैं, तो आप उन्हीं रिलायबल सोर्सेज के थ्रू जो है बात कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मेनली सर पहले स्टूडेंट ने अगर सीटेट नहीं किया हुआ तो वही उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और बिहार में भी अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो बिहार स्टेट झारखंड के लिए भी पहले जेटेट देना होगा। तो पहले एक स्टेप बाय स्टेप इनकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आपको एक हमारा जो प्लेटफॉर्म है उस पर सारी चीज होंगी, लेकिन अभी आपके लिए एक सरप्राइज है जो सर ने भी बोला, वो हम रिवील कर देंगे, आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। तो आप प्लीज सभी के सभी कमेंट सेक्शन में अपने जितने भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आप फेस कर रहे हैं, हम आपके कमेंट को पढ़ के आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आने वाले हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। आप वो किसी भी वे से देख सकते हैं, आप इमोशनली या फिर फाइनेंशियली, सब कुछ आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। तो जो भी आपके डाउट रहेंगे वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। और हमसे कोई क्वेश्चन छूट गया हो कमलदीप सर से या मुझसे, तो आप वो भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम दूसरा पॉडकास्ट फिर आपके लिए कर लेंगे। और आई होप ये सर इनके लिए अच्छा रहा होगा। बिल्कुल, एक्चुअली होता क्या है कि ना इन चीज़ों पर काफ़ी लोग बात नहीं करते हैं, जी सर। और अगर आप चाहते हैं कि आपके और भी कोई सवाल हैं जिनके हम जवाब दें, जेन्युइनली जवाब दें, तो आप उनको अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और साथ के साथ में हमारे साथ जुड़ने के लिए जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ के साथ में जो डिस्क्रिप्शंस में लिंक हैं आपके ऐप के, उनको डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को शुरू कीजिएगा। क्योंकि एग्ज़ाम तो होंगे, और ऐसा नहीं है कि भाई एग्ज़ाम ख़त्म ही हो जाएंगे, बट ये कि हाँ डिले होगा थोड़ा बहुत, तो वो तो आपके ऊपर है कि आप अपने आप को मोटिवेट रखते हैं कि डिमोटिवेट रखते हैं। टेक्स्ट बुक मोटिवेटेड है, उम्मीद करेगा आप भी मोटिवेटेड रहें और अपनी तैयारी को करते सर रहें। एक और बात मैं लास्ट में बोलना चाहूंगी कि ये स्टूडेंट नहीं है, ये आगे जाके शिक्षक बनेंगे। जी। और शिक्षक बनने के बाद इनको स्टूडेंट को पढ़ाना है। तो आप खुद ऐसा पढ़िए कि आप दूसरे स्टूडेंट को बहुत अच्छा पढ़ा पाए जो गरीब हैं। आप वहाँ एक तरीके से सरकारी स्कूल में जाएंगे, और वहां जाके मैं सर आजकल देख रही हूँ जितने भी सरकारी टीचर्स हैं वो आराम से जाते हैं, बैठ के आ जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब बदले, कि हम भी, हमारे भी अगर इन फ्यूचर मतलब हम भाई बहन हैं, छोटे बहन, तो हम ये ना सोचे कि हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते। एक्चुअली हम देखते हैं कि हम ये कहते हैं ना, सीटेट के एग्जाम का लेवल डिफिकल्ट हो गया है, जी सर। एस्टेट का एग्जाम डिफिकल्ट हो गया, बीपीएससी डिफिकल्ट हो गया है। मैं मानता हूँ होना चाहिए, जी सर। क्योंकि क्वालिटी टीचर्स तभी आपको मिलेंगे जब आपके ये एग्जाम्स थोड़े कॉम्पिटिटिव होंगे। जी। तो क्योंकि पहले जो टीचर्स रखे गए हैं, मैंने यूपी में एक चीज़ देखी, मेरिट बेसिस पे टीचर्स रखे गए थे। सो मेरिट बेसिस पे क्या होता है कि
हम ये नहीं कह सकते कि जिसके नंबर अच्छे आए वो अच्छा टीचर होगा, हम्म, है ना। जिसके नंबर कम है मे बी वही अच्छा टीचर हो सकता है। जी सर। तो ये चीज़ थोड़ी सी होनी चाहिए वहाँ पे। और ये जो एग्जाम्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है लाइक सीटेट, उसमें पेडागोजी वाला जो सेक्शन होता है वो इसीलिए होता है कि एक टीचर की टीचिंग स्किल्स वो उसमें चेक कर सकें। जी सर। तो ये मेरे को लगता है ये कॉम्पिटिटिव होने चाहिए और डेफिनेटली अच्छे लेवल के होने चाहिए। ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप एग्जाम देते हैं कि मैं चाहती हूँ कि आप जाके जितने भी गरीब से गरीब स्टूडेंट हैं उनका आप भविष्य बहुत उज्जवल बना दें। तो मैं आपको चाहूंगी कि आप ऐसे पढ़ें कि एक चैप्टर भी अगर आपको यूट्यूब पे अगर कोई पढ़ा रहा है या पेड में पढ़ा रहा है तो उसको ऐसे तैयार करो कि आप आने वाले स्टूडेंट को बहुत अच्छा पढ़ा पाओ, ताकि हम भी अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन को आपके ही स्कूल में जाकर भेजें कि ये टीचर हैं, इनसे पढ़िए। बिल्कुल, तो ये रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा जी और तभी चीज़ें बदलेंगी। सो आई थिंक मैम बच्चों को काफ़ी कुछ आज इस वीडियो से मिला होगा, तो उम्मीद करते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में और भी अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएँ। जो आपके क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।